हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। और गाइज ये एक सवाल सबको समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बच्चे आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, आरआरबी जेई 2024 के एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं। अब देखो एग्जामिनेशन में टाइम कितना है, अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया हुआ है, आरआरबी की साइट पे भी नहीं आया हुआ है कि सीबीटी 1 के एग्जामिनेशन भी कब होंगे। लेकिन इस एग्जामिनेशन के लिए एक आपको टाइमलाइन मैं दे देता हूँ कि सीबीटी 1 प्रोबेबली आपका जब होगा, वो उसका मंथ जो होना चाहिए वो नवंबर का फर्स्ट वीक होना चाहिए। ये आपको मैं बहुत जल्दी भी नहीं दे रहा हूँ टाइम, और जो आरआरबी के बाकी के पेंडिंग एग्जामिनेशन है उन सबको देखते हुए नवंबर मंथ में अगर नहीं हुआ, डिले हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर जाएगा। लेकिन आप सेफर साइड रहने के लिए नवंबर के फर्स्ट वीक को मान के चलना कि आरआरबी का एग्जामिनेशन हो जाएगा, आरआरबी जेई सीबीटी 1। दूसरी बात की कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा सोचना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली बात कर रहे हैं हम लोग एग्जामिनेशन में सीबीटी 1 की, तो जो पिछली बार एग्जामिनेशन 2019 में हुए हैं, 2019 के बाद अभी आज तक काफ़ी समय निकल गया, और इसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो हैं जॉबलेस जो बैठे हुए थे, जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है बड़ी। नो डाउट ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी फॉर्म फिलिंग के बाद जो कंप्लीट हुई है फॉर्म फिलिंग का डेटा जो आएगा वो आपको जरूर बता देगा कि जो पिछली बार हर जोन में फॉर्म भरे गए थे उसका लगभग 1.5 गुना से 2 गुना बच्चे हर जोन से इस बार फॉर्म फिल किए होंगे। हर जोन से, सभी जोन में, किसी भी जोन की बात करोगे तो हर जोन में आपको लगभग लगभग बच्चे 1.5 गुना या 2 गुना दिखाई देंगे। अब उसका रीज़न आपको भी समझ में आ रहा है, एग्जामिनेशन बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहे थे, अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो यहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। जो बच्चे बढ़े हैं तो नो डाउट कंपटीशन भी बढ़ेगा। लेकिन कितना ज़्यादा टफ हो सकता है या कितना ज़्यादा कठिन हो सकता है एग्जामिनेशन, मैं आपको थोड़ा सा बस आइडिया देता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था, जिस जोन में वैकेंसी ज़्यादा थी, जैसे आपको बहुत सारे जोन ऐसे थे जहाँ पे आपने देखा था ना कि कट ऑफ ज़्यादा गई है, कट ऑफ कम गई है, उस हिसाब से आप लोगों ने डिसाइड कर लिया था। वहाँ पे पिछली बार का अगर डेटा आप जब देखते हो तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जिस जोन में वैकेंसी ज़्यादा थी वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो भी बढ़ गए थे, लेकिन वहाँ की कट ऑफ कम गई थी। उस जोन की कट ऑफ कम गई थी उन जोन से अगर तुलना करें जिन जोन में वैकेंसी कम थी, बच्चे भी कम थे, लेकिन वहां पे कट ऑफ ज्यादा गई थी। ज्यादातर जोन में ऐसे ही देखने को मिला था, है ना। चाहे मालदा का कंपैरिजन कर लो गोरखपुर से, या किसी भी जोन की बात कर लो, तो आपको अभी किसी भी जोन से आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो इस बार वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हर जोन में बच्चे कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और हर जोन में वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा अनडिलेटेड नहीं है, कुछ कुछ जोन को छोड़ दिया जाए तो। ठीक। और साथ साथ में बढ़ने वाले बच्चे हर जोन में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय बाद वैकेंसी आई है। अब टारगेट हमें क्या रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ बहुत स्पष्ट रूप से। और जितने भी बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के टारगेट को ही मीट करने की कोशिश करेंगे, उससे ऊपर रहने की कोशिश करेंगे तो बेटर है। ये एक सीबीटी 1 की ही बात करूंगा। सीबीटी 1 के जो मार्क्स होंगे आपके वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, साइंस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आती है, यहाँ पे इन 100 नंबर में जिसने बाजी मार ली उसी को सीबीटी 2 देने को मिलेगा। और सीबीटी 1 वाली प्रिपरेशन नो डाउट मैं मान सकता हूँ कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ही लगे रहे, इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन बच्चों का यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ पोर्शन वीक हो जाए। कुछ पोर्शन में जैसे मैं बात कर लूँ मैथमेटिक्स की, मैथ्स की प्रैक्टिस हो सकता है किसी की उतनी ना हो। रीजनिंग चलो फिर भी मान लेते हैं कि रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो। साइंस वाले बच्चे जनरली एसएससी के लिए पढ़ते रहते हैं, तो एसएससी जेई के लिए भी पढ़ते हैं, तो साइंस फिर भी मैं स्ट्रांग मान सकता हूँ। लेकिन रीजनिंग साइंस के अलावा ये जो दो पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस तो चलो कम वेटेज का है, मैथ्स में काफ़ी मेहनत करनी है। अब मेहनत करने का सेंस ये नहीं है कि हम 25 नंबर ला दिए तो खुश हो गए। यहाँ पे 30 में 30 स्कोर करना है आपको, अगर कंपटीशन में बने रहना है। तो मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में फुल स्कोर किया जा सकता है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, बाद में यही आपको समझ में आएगा कि यहीं से नंबर थोड़े से बढ़ जाते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये अफसोस नहीं होना चाहिए। इन दोनों पोर्शन को इतना स्ट्रांग कर लो
कि आपकी डिपेंडेंसी इस पोर्शन पे खत्म हो जाए। ये पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसकी डिपेंडेंसी ना रहे। नो डाउट इसमें किसी का अच्छा है तो उसको और अच्छा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी ना रहे, मतलब इन दोनों पोर्शन से और इस पोर्शन से आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। क्यों बोल रहा हूँ इस पोर्शन को इंक्लूड कर रहा हूँ? क्योंकि ये 30 नंबर का है, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज। देखो मैथ्स और जनरल साइंस यहाँ से ज्यादा नंबर मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बुक बता दे रहा हूँ। अरिहंत पब्लिकेशन की मनोहर पांडे आती है, बड़ी पतली सी किताब है ना, 25-30 रुपए की मिल जाएगी, 30 रुपए 40 रुपए की मिल जाती है। उससे आपको पढ़ लेना है। ठीक, अगर आपको एक ऐसी किताब चाहिए कि जिसमें ये सारा पोर्शन हो, तो अड्डा 24/7 RRB जेई CBT 1 वाली बुक आती है, उसको ऑर्डर कर लेना, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। वो भी सस्ती बुक है और उसमें चारों सेगमेंट है, वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। और कहाँ से ऑर्डर कर सकते हो? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या फिर आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से ऑर्डर करोगे तो और कम प्राइस में मिल जाएगी, तो वो भी ऑप्शन है। तो उस किताब को आपको पढ़ना है जहां से आपका ये पोर्शन जो है ना स्ट्रांग हो जाए, जनरल साइंस वाला स्ट्रांग हो जाए पूरे अच्छे से। लूसेंट वगैरह किसी के पास है तो कोई बुक मत लो यार, उसी से पढ़ लो, जनरल साइंस पढ़ना है बस। थोड़ा सा लूसेंट का मटेरियल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको पढ़ने बैठते हो तो समय बहुत ज़्यादा लगता है और छोटी छोटी चीज़ें लगती है। किताब बड़ी पतली सी, लेकिन बहुत, मनोहर पांडे बहुत, उसके आधे की भी आधी है। ठीक, बहुत पतली है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको कवर करनी पड़ेगी। रीजनिंग वगैरह अगर आप प्रैक्टिस में हो, अगर आपको फ्रेश तरीके से बिल्कुल शुरू से नहीं पढ़ना है, तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी मोटी किताब RS अग्रवाल वगैरह खरीदो। वो उनके लिए है, RS अग्रवाल खरीदने की सजेशन, जो बच्चे अभी क्या है ना कि रीजनिंग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस बेसिक चीज़ें भी सीख रहे हैं। क्लासेस में हो तो कुछ मत करो, क्लासेस में हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो, क्लास कर रहे हो तो। मैथमेटिक्स में वही मैं पहले जो बोला था, 50 क्वेश्चन डेली टारगेट, इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये काम अगर करोगे तो यहाँ पे आपको 75+ स्कोर मिलेगा, 75+। अगर 75+ स्कोर इस बार नहीं करते हैं आप, तो ये मान के चलिएगा कि आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। इतना श्योर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जोन, किस जोन की कितनी कट ऑफ जाएगी इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, वो तो फाइनल आने के बाद पता चलेगा। अभी क्या कर सकते हैं हम और आप, कि आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों में जो उलझे हुए हो ना कि सर फॉर्म में करेक्शन हो रहा है, क्या करेक्शन करना है, आधार वेरिफिकेशन हो चुका है मेरा फॉर्म में ही, दोबारा से करना है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा एक एक दिन। एक एक दिन को बचाइए, फोकस कीजिए यहाँ पे, अपने पोर्शन को स्ट्रांग कीजिए। अगर ये चीज़ मजबूत रहेगी तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा बॉस। ठीक है, तो CBT 1 में सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। और इसके पैरेलल आपको CBT 2 के लिए भी 1 या 2 क्लास, 2 सब्जेक्ट पैरेलली लेके चलना है। 2-3 घंटे उसके लिए भी देना है। 4 घंटे यहाँ दे रहे हो तो 2.5 घंटे वहाँ भी देना है आपको। ठीक है, इतना डेली बेसिस पे पढ़ना है। और ये सारी की सारी क्लासेस आपकी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल है, उनके लिए महापैक भी अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके। ठीक, ऐप डाउनलोड करो, ऐप पे जाओ, AJ एग्जाम्स में, उसमें आपको RRB जेई दिखाई देगा। इसके अंदर RRB जेई के ये शंखनाद बैच इंक्लूडेड है। महापैक मतलब सभी पैकेजेस का कलेक्शन। ठीक, इसमें सब सारे बैच, SSC RRB सब कुछ मिल जाता है, स्टेट एग्जामिनेशन भी। डिस्काउंट कूपन कोड याद रखना, ये डिस्काउंट कूपन कोड है यहाँ पे जो लिखा हुआ है Y293, इसको यूज करोगे तो लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएगा, मिनिमम प्राइस में, मैक्सिमम वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। किसी को मन करता है केवल सर मुझे RRB जेई पे फोकस करना है, यही बैच चाहिए, ये भी ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस में बहुत डिफरेंस नहीं है, 200 रुपये का डिफरेंस होगा, अभी ऑफर भी मिल रहा है, तो आपके लिए सुटेबल होगा ये। इसमें टेस्ट सीरीज भी होगी, ई बुक भी होगी, ये बैचेस भी होंगे। किसी को केवल नॉन टेक पढ़ना है CBT 1, तो उसके लिए ये कंप्लीट बैच है तेजस। शंखनाद CBT 1 CBT 2 कंप्लीट बैच है, तेजस केवल CBT 1 के लिए। डिस्काउंट कोड यहाँ पे दिख रहा है, किसी भी बैच को ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्काउंट कोड यूज करेंगे, आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। आई होप आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। कंपटीशन के हिसाब से आपका टारगेट जो होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे।
इसको सोच समझ के ही आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।